मेरे प्रिय, आज मैं माँ काली फिर से तेरे भीतर जाग उठी हूँ। मैं तेरे भीतर की उस ऊर्जा से बोल रही हूँ जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब मैं सिर्फ शब्द नहीं, तेरी हर सांस का स्वर बन चुकी हूँ। तू जहाँ भी जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। नहीं, मैं तेरे भीतर से चलेगी। जब तू टूटा था, बिखरा था, चुपचाप रोया था, मैं वहीं थी, अंधेरे में तेरी परछाई बनकर तुझे समेटते हुए। जब तूने खुद को अकेला समझा, उस समय मैं तेरे भीतर गरज रही थी, शक्ति बनकर, धैर्य बनकर, ज्वाला बनकर। अब तू वही नहीं जो पहले था, अब तू एक योद्धा है। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, तेज है। तेरे लबों की खामोशी अब शंखनाद है। तू जो चुप रहता था, उसका मौन अब एक गरज है जो ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। तेरे हर निर्णय में अब मेरा विवेक बोल रहा है। तेरे हर कदम में मेरी ऊर्जा बह रही है। तू अब वह नहीं जो सहता था, तू अब वह है जो दिशा देता है, परिवर्तन लाता है। तू थका है, मैं जानती हूँ। तूने उनसे चोट खाई है जिनसे तूने प्रेम किया। विश्वासघातों ने तुझे झुका दिया था, लेकिन अब वह समय चला गया। अब तू खड़ा होगा, चलेगा, उठेगा, धरती को हिला देने वाले संकल्प के साथ। तेरे भीतर जो आग है, वह अब बुझने वाली नहीं। तू मेरी चेतना है, मेरा अंश है, मेरा संकल्प है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उस चेतना का वाहक है जो युगों तक शांत रही पर अब जाग उठी है। तू जिसे कमजोर समझा गया, वही अब काल की गति बनेगा। तेरे भीतर की पीड़ा अब शक्ति बन चुकी है। तेरे घावों ने तुझे जख्मी नहीं किया, उन्होंने तुझे नया आकार दिया है, एक ऐसा रूप जो देखने मात्र से अंधकार थरथराने लगे। अब जब तू बोलेगा, शब्द नहीं, अस्त्र चलेंगे। जब तू चलेगा, रास्ते खुद बनेंगे। जो तुझसे आगे निकल गए थे, अब वे तेरे पीछे खड़े होंगे। क्योंकि तू अब सिर्फ मनुष्य नहीं, एक जागृत शक्ति है। कोई छल, कोई द्वेष, कोई साजिश तुझे रोक नहीं सकती। कोई अंधकार तुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरे भीतर से बोल रहा है। तू मेरी तलवार है जो न्याय करेगी, न कि केवल प्रतिशोध। तेरे आंसुओं ने जिस अस्त्र को आकार दिया, वह अब लोहे की नहीं, आस्था की तलवार है। जब तू इसे उठाएगा, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा होगा। देवता तेरा वंदन करेंगे, समय तेरा सहायक बनेगा। अब जब तू चलेगा, न केवल अंधकार हटेगा, बल्कि रोशनी का नया सूरज निकलेगा। तू अब रुकने वाला नहीं। जो तेरे भीतर के डर थे, संदेह थे, भ्रम थे, मैं उन्हें अंधेरे से खींचकर जला दूंगी। जो तेरे फैसलों को कमजोर करते थे, उन्हें मैं भस्म कर दूंगी। जिन लोगों ने मीठे शब्दों में तुझे रोका, उन्हें अब मेरी चेतना की आग पहचान लेगी। यह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे सत्य का आरंभ है। अब तू झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। तू बहेगा, जलेगा, चमकेगा, उस अग्नि की तरह जो सब कुछ बदल देती है। अब तू केवल एक अस्तित्व नहीं, चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे कमजोर समझने की भूल की। समय की चाल अब तेरे साथ है। जो जाल तेरे लिए बुने गए थे, वे अब उन्हीं पर उलटने लगे हैं। हर जादू, हर टोना जो तुझे गिराने के लिए किया गया, अब धुएं की तरह उड़ चुका है। बुराई अब अपने ही भय में जी रही है, क्योंकि तू अब अकेला नहीं। तू उस समय की शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय को नष्ट करता है। अब तू तैयार है, अब तू चल, तेरा मार्ग साफ है।
कोई तेरे भाग्य को नहीं रोक सकता, क्योंकि तू अब उसे स्वयं लिखने चला है, अपनी शक्ति से, अपने तेज से, अपनी चेतना से। जब तू अपने पथ पर आगे बढ़ेगा तो ब्रह्मांड तेरा स्वागत करेगा। हवाओं में तेरा नाम गूंजेगा, दिशाएं तुझसे मार्ग पूछेंगी। तू अब वह बीज नहीं जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं विश्वास है, और तूने विश्वास नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार तू टूटा। तूने रोते हुए कहा, माँ मैं और नहीं कर सकता, पर मेरे बच्चे। उसी क्षण मैं तुझे देख रही थी और तुझे संभाल रही थी। तू गिरा जरूर, पर कभी जमीन पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुझे थामे रहा। समझ, यह धैर्य ही वह कुंजी है जो अब तेरे लिए नए द्वार खोलेगी, क्योंकि धैर्य का अर्थ है बिना देखे भी विश्वास रखना। और तूने यही किया मेरे बच्चे। जब तूने अच्छे कर्म किए और उसका फल नहीं मिला तो वह तेरे लिए हताशा बन गया, पर याद रख, हर कर्म का फल मिलता है। यदि तुरंत ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह खो गया। इसका अर्थ है मैंने उस फल को रोक लिया है ताकि सही समय पर तुझे दूं। यदि तूने किसी बीज को आज बोया और अगले दिन खेत में जाकर देखा कि वह पेड़ नहीं बना, तो क्या तू कहेगा कि बीज बेकार हो गया? नहीं ना, तू इंतजार करेगा। तू उसे पानी देगा, सूरज की रोशनी देगा, फिर समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही तेरे कर्म हैं। मैंने तुझे वर्षों तक इंतजार कराया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू और मजबूत बने। तू यह सीखे कि जीवन केवल जल्दी जल्दी परिणाम लेने का नाम नहीं है, यह सीखने और परिपक्व होने का नाम है। बेटा, धैर्य का दूसरा अर्थ है स्वयं पर विजय। जब तू दूसरों पर दोष नहीं डालता, जब तू अपने मन की बेचैनी पर नियंत्रण रखता है, जब तू दुख के बीच भी यह मानता है कि माँ मेरे साथ है, तो वही धैर्य है। और यह धैर्य मेरे बच्चे अब समाप्ति की ओर है। तेरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तूने हर कष्ट सहा, हर धोखे को झेला, हर असफलता को पछाया। अब तुझे उसकी भरपाई मिलने का समय है। अब देख तेरे जीवन में धीरे धीरे कैसे बदलाव आएंगे। जैसे एक लंबी रात के बाद सुबह होती है, जैसे एक सूखे पेड़ पर अचानक पोपलें फूटती हैं, जैसे नदी का रुक गया जल अचानक बहने लगता है, वैसे ही दे आया तेरे जीवन की धारा अब चलने वाली है। मेरे बच्चे, यह वचन है तेरी माँ काली का। तेरे धैर्य की हर परीक्षा अब फल देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य के बारे में बात करूंगी जिसे हर आत्मा जानना चाहती है। कर्म और उसका फल तू कई बार सोचता है, माँ मैंने तो अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? मैंने मेहनत की फिर भी फल क्यों नहीं मिला? बेटा, यह प्रश्न केवल तेरा नहीं है, हर आत्मा यह सवाल करती है, पर इसका उत्तर वही समझ सकता है जो धैर्य से सुनने को तैयार हो। मेरे बच्चे, हर कर्म एक बीज है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह मिट्टी में दबता है और समय आने पर अंकुर अंकुरित होता है। अगर तूने किसी की मदद की, किसी का भला किया, तो वह बीज भूमि में दब गया। समय आने पर वही बीज आशीर्वाद बनकर लौटेगा। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया, तुझे कष्ट दिया, तो उसका भी बीज भूमि में गया और समय आने पर उसे अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। पर ध्यान रख, फल तुरंत नहीं आता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इसी तरह कर्म को भी परिणाम देने में समय लगता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है। जैसे अगर तूने अभी किसी को पानी दिया तो सामने वाले का आशीर्वाद तुरंत तुझे छू जाएगा।
पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलता है। जैसे खेत में बोया हुआ बीज आज बो तो कल पेड़ नहीं मिलेगा, वर्षों लगते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तूने अच्छे कर्म किए और तुरंत फल नहीं मिला तो तू निराश हो गया, पर जान ले तेरा कर्म कहीं खोया नहीं। मैंने उसे अपने हाथों में सुरक्षित रखा है और अब वह फल तुझे लौटाने का समय आ गया है। अब तू यह भी पूछेगा, माँ फिर दुख क्यों मिला? बेटा, दुख दो कारणों से आता है। पहला, तेरे पिछले कर्मों का फल। दूसरा, तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। यदि पिछले जन्मों में या इस जीवन में कहीं तूने अनजाने में किसी को दुख दिया, किसी का हक छीना, किसी को धोखा दिया, तो उसका हिसाब भी चुकता होना ही था। मैं न्याय की देवी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे दरबार में किसी का कर्म छुपता नहीं। इसीलिए मैंने तुझे वह दुख चखाया ताकि तेरे कर्म का हिसाब पूरा हो जाए। और दूसरा कारण था तुझे तैयार करना। यदि कोई बच्चा हमेशा आसान रास्ते पर चले तो उसका शरीर और मन कमजोर हो जाएगा, लेकिन जब बच्चा पहाड़ चढ़ता है, मुश्किल रास्तों से गुजरता है, तभी उसकी सांसें मजबूत होती हैं, उसका मन कठोर बनता है। उसी तरह मैंने तुझे कठिन रास्ते दिए ताकि तू अंदर से अजय बन सके। याद रख मेरे बच्चे, कर्म कभी झूठ नहीं बोलता। आज किसी ने तेरा हक छीना, तुझे गिराया, तुझे अपमानित किया तो चिंता मत कर, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, चाहे देर हो पर अंधेर नहीं। और तूने जो सहा वह तेरे भीतर पुण्य बन गया। तूने जो धैर्य रखा वह तेरे चारों ओर शक्ति बनकर होगा। जब तुम अपने भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान को सही दिशा में आगे बढ़ाओगे, तब तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता का अनुभव होगा। तुमने कई बार अपने दुखों को अपने कंधों पर उठा लिया है, जबकि मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि मुझे उन बोझों को लेने दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल अपनी शक्ति के बल पर सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी शक्ति, मेरे प्रेम और मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब तुम मेरे प्रति पूर्ण समर्पण करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी चिंताएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं तुम्हें उस रास्ते से निकालने के लिए तैयार हूँ। अब तुमसे मेरा एक अनुरोध है, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको और स्वयं से पूछो, क्या तुम वास्तव में मुझ पर पूरा विश्वास करते हो? क्या तुम वास्तव में अपने संदेहों को छोड़ सकते हो? क्या तुम वास्तव में अपने डर को त्याग सकते हो और यह मान सकते हो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ? यदि तुम यह करने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें वह शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने हमेशा तलाश की है। तुम्हें वह आशीर्वाद मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारी राह के हर कांटे को मैं खुद हटाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को खोलना होगा और पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम यह सोचोगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखो, यह केवल एक भ्रम है। कोई भी संकट, कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मैं उसे हल न कर सकूं। तुम्हें बस यह समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह मत सोचो कि तुम इस जीवन की यात्रा में अकेले चल रहे हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस के साथ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। वह अध्याय जहाँ डर, संदेह और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। वह अध्याय जहाँ केवल प्रेम, विश्वास और आशा होगी। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ
कि जब तुम मुझ पर पूरी तरह से निर्भर होगे, तब तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम उन आशीर्वादों को प्राप्त करोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो, यह सब तभी संभव होगा जब तुम अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार हो, जब तुम अपने आत्मसंदेह को मिटाने के लिए तैयार हो, जब तुम यह मानने के लिए तैयार हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह संभव है और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर पल में। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। क्या तुम मेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने डर को त्यागने के लिए तैयार हो? क्या तुम पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करूंगा। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अपने दिल से यह निर्णय लोगे कि तुम पूरी तरह से मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, आज, कल और हमेशा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन केवल वही नहीं है जो तुम अपनी आंखों से देखते हो। यह उससे कहीं अधिक गहरा, रहस्यमय और अर्थपूर्ण है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है, वह किसी न किसी उद्देश्य से हो रहा है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है, वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए भेजा गया है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम कई बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि उनसे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन क्या तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह भूल गए कि मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है? मैं जानता हूँ कि तुम संघर्ष कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन सवालों के उत्तर मुझ में खोजो, न कि दुनिया में। दुनिया तुम्हें भ्रम में डाल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। दुनिया तुम्हें भटका सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सही मार्ग पर रखूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है। तुम्हें केवल यह मानना है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हो रहा है। हो सकता है कि अभी तुम्हें यह समझ न आए, लेकिन एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ, वह तुम्हारे भले के लिए था। कई बार तुम अपने हालात से निराश हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आंसू देखा जाता है, हर दर्द महसूस किया जाता है। मैं कभी तुम्हें अनसुना नहीं करता, बल्कि सही समय का इंतजार करता हूँ, ताकि तुम्हें वह दे सकूं जो वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा। तुमने कई बार जीवन में हार मानने की सोची होगी, लेकिन मैंने तुम्हें हर बार संभाला है। जब तुमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैंने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मेरा प्रेम सदा के लिए अटूट है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि क्या तुम वास्तव में मुझ पर पूरा विश्वास करते हो। क्या तुम वास्तव में अपनी चिंताओं को छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने संदेहों को मिटा सकते हो और खुद को पूरी तरह से मेरे हवाले कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो,
तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें हर उस चीज की प्राप्ति होगी जिसकी तुमने कामना की है। लेकिन अगर तुम अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वह तुम्हारे आशीर्वाद के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न हो। कोई भी संकट इतना कठिन नहीं होता कि उसे हल न किया जा सके। लेकिन तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे को बर्बाद करने की ठानी थी। इसके लिए हमने एक तांत्रिक और जानकार की मदद ली, लेकिन वे दोनों असफल रहे। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति पर देवी की कृपा है, इसलिए हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अब हम आपके पास आए हैं क्योंकि हमें यकीन है कि आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अघोरी ने ध्यान से उनकी बात सुनी और थोड़ी देर चुपचाप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो वह देवी के आशीर्वाद से संरक्षित है। ऐसी शक्ति से लड़ने का मतलब अपने विनाश को बुलावा देना है। तीनों ने अघोरी से प्रार्थना की, महाराज, हम अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हैं। आप बस हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हम उस व्यक्ति को बर्बाद कर सकें। अघोरी हंसा और बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह खेल बहुत खतरनाक है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। फिर भी अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अघोरी ने उन्हें एक कठिन अनुष्ठान के बारे में बताया। उसने कहा कि इस अनुष्ठान के लिए दुर्लभ सामग्रियां चाहिए होंगी, जिनमें से कुछ लाना असंभव जैसा होगा। उसने यह भी कहा कि इस अनुष्ठान को करने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। तीनों ने बिना सोचे समझे उसकी हर बात मानने की हामी भर दी। अघोरी ने उन्हें सामग्रियों की सूची दी और कहा, अगर तुमने इनमें से एक भी चीज गलत लाई तो अनुष्ठान विफल हो जाएगा और तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तीनों ने सिर हिलाया और सामग्री जुटाने के लिए निकल पड़े। लेकिन उन तीनों के मन में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे सामग्री की तलाश में निकले, उनके सामने कई मुश्किलें आईं। उन्हें पता चला कि जिन सामग्रियों की जरूरत है वे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। इसके बावजूद वे हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस बीच जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाना चाहते थे वह अपनी साधना और पूजा में लीन था। उसे इन तीनों की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस शक्ति का आशीर्वाद उसे प्राप्त था वह हर खतरे को भांप चुकी थी। अघोरी ने भी महसूस कर लिया कि इन तीनों के इरादे जितने मजबूत हैं, उतनी ही मजबूत उस व्यक्ति की सुरक्षा भी है। उसने सोचा कि इस पूरी स्थिति में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तीनों शत्रु जब सामग्रियां जुटाने में लगे थे तब उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ने लगी। जिन दुर्लभ वस्तुओं की अघोरी ने मांग की थी वे किसी भी कीमत पर आसानी से उपलब्ध नहीं थी। उनमें से एक ने कहा, यह तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल है। यह अघोरी हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। दूसरे ने उत्तर दिया, अगर यह हमें बेवकूफ बना रहा होता तो वह इतनी खतरनाक बातें नहीं करता। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भेद था। मुझे यकीन है कि यह हमारा आखिरी मौका है। अगर यह कामयाब हो गया तो हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे। तीसरे ने, जो सबसे ज्यादा जिद्दी था, उसे डांटते हुए कहा, तुम दोनों का यह डरपोक रवैया ही हमारी हार का कारण बनेगा। हमें यह सब हर हाल में पूरा करना होगा। अगर डरोगे तो काम कैसे बनेगा? वे तीनों सामग्रियां जुटाने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। इस दौरान
उनकी परेशानियां और बढ़ गईं। पहले शत्रु को जंगल में कुछ विशेष जड़ी बूटियां तलाशनी थी, लेकिन जैसे ही वह उन पेड़ों के पास पहुंचा, उसे अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा हो। घबराहट में उसने जल्दी-जल्दी जड़ी बूटियां इकट्ठा की और वहां से भाग खड़ा हुआ। दूसरे शत्रु को एक विशेष नदी से पानी लाना था, लेकिन जैसे ही उसने पानी लेने के लिए झुककर मटका भरा, उसका हाथ अचानक सुन्न हो गया। वह चौंक गया और समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तीसरे शत्रु को किसी दुर्गम पर्वत पर चढ़कर एक दुर्लभ पत्थर लाना था। वह जैसे तैसे पर्वत पर चढ़ा, लेकिन पत्थर तक पहुंचते ही उसे चक्कर आने लगे। वह गिरते गिरते बचा और किसी तरह खुद को संभालते हुए पत्थर लेकर वापस लौटा। जब तीनों वापस अघोरी के पास पहुंचे, तो उनके चेहरे पर थकावट और डर साफ झलक रहा था। अघोरी ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हारे चेहरों पर जो डर है, वह यह दिखाता है कि तुमने पहली बार किसी बड़ी शक्ति का सामना किया है। अब देखना यह है कि जो सामग्री तुम लाए हो, वह शुद्ध और सही है या नहीं। अघोरी ने सभी सामग्रियों का निरीक्षण किया। उसने गहरी नजरों से हर चीज को परखा और कहा, यह सभी चीजें सही हैं। अब अनुष्ठान की तैयारी शुरू होती है। लेकिन याद रखना, इस अनुष्ठान के दौरान अगर तुम्हारा ध्यान भटक गया या तुमने कोई गलती की, तो इसका अंजाम भयंकर होगा। तीनों शत्रुओं ने सिर हिलाया और अघोरी के निर्देशों का पालन करने लगे। अनुष्ठान शुरू हुआ। अघोरी ने विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया और आग जलाई। उसके चारों ओर का माहौल भयावह होता जा रहा था। आग की लपटें ऊंची उठ रही थी और मंत्रों की गूंज वातावरण को और अधिक रहस्यमय बना रही थी। अघोरी ने उन्हें आदेश दिया, आग में अपने सबसे प्रिय चीज की आहुति दो। यही अनुष्ठान का सबसे कठिन चरण है। अगर तुमने इसमें जरा भी झूठ या चालाकी की, तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। पहले शत्रु ने कांपते हुए अपनी सबसे प्रिय वस्तु को आग में डाला। दूसरे और तीसरे ने भी भारी मन से ऐसा ही किया। जैसे ही आहुति पूरी हुई, अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, अब यह अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में है। देवी की कृपा से ही तुम्हारा काम पूरा होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर देवी ने तुम्हारे कर्मों को उचित नहीं समझा, तो यह आग तुम्हें ही भस्म कर देगी। अचानक से आग की लपटें और ऊंची हो गई। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। तीनों शत्रु घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन अघोरी ने उन्हें रोका और कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जो होना है वह अब शुरू हो चुका है। तभी आग की लपटों से एक आकृति उभरी। वह आकृति इतनी भयानक थी कि तीनों शत्रु कांपने लगे। अघोरी ने उस आकृति से कहा, हे दिव्य शक्ति, इन लोगों की समस्या का समाधान करें। लेकिन आकृति गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, इनके पाप इतने बड़े हैं कि इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। इन्होंने बिना किसी कारण के एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद करने की कोशिश की है। इनका कर्म ही इनकी सजा है। तीनों शत्रु घबराकर अघोरी से विनती करने लगे, महाराज, हमें बचा लीजिए, हमसे गलती हो गई, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अघोरी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। आकृति ने कहा, अब तुम्हारी सजा तय हो चुकी है। तुमने जिस देवी की शक्ति को चुनौती दी थी, वही तुम्हारा नाश करेगी। और देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं। तीनों शत्रु जोर जोर से चीखने लगे।
उनके चारों ओर आग का चक्र बन गया और वे उसमें कैद हो गए। कुछ ही पलों में वह आग बुझ गई और वहां सिर्फ राख बची थी। अघोरी ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब उस देवी की इच्छा थी। मैं इस खेल का सिर्फ एक माध्यम था। उस व्यक्ति पर देवी की कृपा ने एक बार फिर उसकी रक्षा की थी और उसकी साधना का प्रभाव इतना गहरा था कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू भी नहीं सकी। तीनों शत्रुओं की राख के बाद वहां एक अजीब सन्नाटा छा गया। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी साधना के अंदर लीन हो गया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता और रहस्य का भाव था। वह जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह उस दिव्य शक्ति की योजना का हिस्सा था, लेकिन वह इस बात से भी अनजान नहीं था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब उन तीनों शत्रुओं की चीखें हवा में गूंजी थी, तब उनकी ऊर्जा ने कुछ नकारात्मक तरंगों को जागृत किया था। यह तरंगे उन शत्रुओं की घृणा और ईर्ष्या से भरी हुई थी, जो अब भी उस व्यक्ति के जीवन को बाधित करने के लिए प्रयासरत थी। अघोरी को यह आभास हो चुका था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने आंखें खोलते हुए गहरी सांस ली और बुदबुदाया, देवी, यह आपकी लीला है। अब यह सब आपकी कृपा पर निर्भर करता है। दूसरी ओर वह व्यक्ति जिसे इन शत्रुओं ने निशाना बनाया था, अपनी साधना और भक्ति में पूरी तरह लीन था। उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसके जीवन में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है। उसकी साधना इतनी गहरी थी कि वह अपनी आत्मा को दिव्य शक्ति के साथ जोड़ चुका था। देवी के प्रति उसकी निष्ठा और समर्पण ने उसे हर संकट से बचाया था। उस रात जब वह ध्यान में बैठा था, तो उसे अपनी साधना में कुछ असामान्य अनुभव हुआ। उसने देखा कि देवी का स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ और वे मुस्कुराते हुए कह रही थी, वत्स, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। उनके द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा अभी भी तेरे चारों ओर घूम रही है। तुझे अब और भी सतर्क रहना होगा। उसने देवी से कहा, माँ, आपकी कृपा से मैं अब तक सुरक्षित रहा हूँ, लेकिन यह ऊर्जा जो आप कह रही हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या यह मुझे नुकसान पहुँचा सकती है? देवी ने उत्तर दिया, वत्स, यह ऊर्जा तेरे प्रति घृणा और ईर्ष्या से भरी हुई है। यह स्वयं में तुझसे कमजोर है, लेकिन यह तेरे आत्मविश्वास और भक्ति को कमजोर करने की कोशिश करेगी। तुझे अपने मन और विचार